राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज भी जो है बारिश लगातार हो ही रही है। मतलब बारिश अभी के टाइम पर काफ़ी अच्छा हो रहा है। कल भी बारिश हो ही रहा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने जो टमाटर के प्लॉट है, टमाटर के प्लॉट के साथ साथ और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वह हमने लगा रखा है और किस तरीके से पूरा सेटअप कर रखा है, इसके बारे में मैं आज आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। आज के यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि एक दिन मेरा मित्र जो है हमारे प्लॉट को विज़िट करने आया हुआ था। तो उन्होंने जब ये जो सारा चीज़ें देखा कि जो हमने जो सब्जियां और जिस तरीके से हमने लगा रखा है, उसको वह जो है इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ कि बहुत ही बढ़िया सेटअप और बहुत ही बढ़िया सिस्टम से आपने इतना सारा चीज़ें जो है टमाटर की खेती के साथ साथ बचा हुआ एक्स्ट्रा जगहों में इस तरीके से आपने जो है मैनेज किया हुआ है कि वाकई में देखने लायक है, ऐसा उसका कहना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाया जाए। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं किसान साथियों। पहले हम ये जो प्लॉट है उसमें हम पूरा देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्लॉट है वहाँ पर भी पूरे चारों तरफ हर जगह पर आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से मैनेज कर कर लगा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मेड़ है उसके किनारे हमने ये जो भाजी है उसको बो रखा है। ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस भाजी, जिसको हम खट्टा भाजी भी बोलते हैं। शुद्ध हमारा लोकल भाषा की बात करें तो उस भाषा में इसको अमारी भाजी हम बोलते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कुछ जगहों पर हम जो है जिससे हमारा जो सब्जी है वह खाने के लायक हो जाए, उतना ही हम जो ये जो हमारी भाजी है उसको लगा रखा है। और दूसरी चीज़, जैसे कि हमने पिछला वीडियो में बताया हुआ ही है कि हम जो है पूरे प्लॉट में जो फूल गोभी है उसका इंटर क्रॉपिंग जो है किए हुए हैं। तो पूरे प्लॉट में लगभग 2200 पौधे के आसपास हमने जो प्लांटेशन है, हमने जो रोपाई है वह किया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है, वो मैं आपके साथ जो छुपाना नहीं चाहूँगा। जैसे कि देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा जो हमारा पौधा है वह यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो वहाँ पर जो है किसान साथियों काफ़ी सारे जो पौधा है हमारा मर चुका है। कारण मेरे को अभी तक इतना समझ में आया है किसान साथियों कि जो टमाटर है उसमें हमारा लगातार स्प्रे जाता है, और टमाटर में मान के चलो पौधा जब हमारा बड़ा हो चुका है, वैसे में इसमें जो है हमारा हाई डोज में जो स्प्रे है वह जा रहा है और लगातार जो हमारा स्प्रे है वह जा रहा है। तो अगर हम जो टमाटर के किनारे पर ये जो गोभी है उसको लगाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो स्प्रे है वह 100% गोभी में भी जाने ही वाला है। तो जाता है वहाँ पर। इस वजह से जो है किसान साथियों काफ़ी सारा हमारा जो गोभी का जो पौधा है वह मर चुका है। तो गोभी में ये एक चीज़ समस्या तो आ ही रही है, लेकिन जितना बच जाएगा उसको हम 100% तरीके से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और आगे जो जो चीज़ें भी होगा वो तो हम आपको अपडेट देने ही वाले हैं। साथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं एक लाइन पर हम जो धनिया है उसको लगा रखे हैं बेड के किनारे किनारे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी जो है उग रहा है, ठीक से उगा नहीं है। तो धनिया को भी जो है हम बेचने के पर्पज़ से नहीं लगाए हुए हैं, इसको भी हम जो है घर के यूज़, घर के खाने के लिए ही लगाए हुए हैं। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि पूरे प्लॉट में भी आप पूरे धनिया की बुआई कर सकते हैं, जिससे आप बेचकर एक अच्छा खासा या फिर एक एक्स्ट्रा इनकम ही कह लो, एक्स्ट्रा इनकम आप उससे जनरेट कर सकते हैं 100%। उसमें आपको जर्मिनेशन पर ही दिक्कत आने वाला है, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और एक चीज़ देख रहे होंगे वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि हमने जो गेंदे का फूल है वह लगा रखा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं हमने गेंदे के फूल लगा रखे हैं ताकि कीटों का कुछ प्रभाव हमको कम देखने को मिले। उसके बाद आप देख पा रहे हैं हमने एक लाइन यहाँ पर जो है मिर्च लगा रखा है। यहाँ पर एक आड़ा बेड मारना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हम पूरे धान के चारों ओर, मतलब चारों ओर धान की खेती हो रहा है, उसके बीच में जब ये सब चीज़ टमाटर की या फिर कोई भी सब्ज़ी की खेती कर रहे हैं तो बीच में एक आड़ा बेड इस तरीके से मारना होता है, ताकि यहाँ का बीच का जो पानी है वह पूरे बेड का, पूरे प्लॉट का जो पानी है वह हर नाली से कंबाइन होकर आकर इस तरीके से किसी एक नाली पर हमको बाहर जो है निकालना होता है। इस वजह से एक आड़ा मारना होता है। उस आड़े पे हम जो है किसान साथियों ये एक मिर्च लगा रखा है।
मिर्च जो आप देख पा रहे हैं किसान साथियों कितना ज़बरदस्त हाइट है। इसका जो फल की जो साइज़ है उसको देख पा रहे हैं, काफ़ी मोटा मोटा जो मिर्च आ रहा है किसान साथियों। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो वैरायटी है वह हमारा घर का ही वैरायटी है जो सूखट बिकने के लिए आता है। उसी में से हमने कुछ बीज निकाल दिया और उसको हमने नर्सरी डाल दिया था। वही जो मिर्च है उसको हमने लगाया हुआ है। ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है, देख पा रहे हैं किसान साथियों। फ्लावरिंग बहुत बेहतरीन है, फिर हाँ स्वस्थ है। सिकुड़न वगैरह की जो समस्या है वह भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। फल अब अच्छा खासा सेट इसमें होने लगा है। तो ये हो गया मिर्च किसान साथियों। उसके बाद हमने काफ़ी जगहों पर जैसे कि देख पा रहे हैं मूली हमने लगा रखा था। मूली भी हम बेड के किनारे पर ही लगाए थे। आप टमाटर के किसी भी बेड पर किनारों पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर के खाने के लिए भी लगा सकते हैं, बेचने के लिए भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने ये जो हमारा बेड है और ये जो है हमारा मेड़ है, मेड़ के किनारे पर जो है किसान साथियों हमने ये जो बीन्स है बरबट्टी है उसको लगा रखा है। ये जो है लताएं वाला जो बीन्स है उसको हमने लगा रखा है किसान साथियों। और इसमें जो है हमने तार बांस जो है लगाया हुआ है, वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से लगाया हुआ है। ये बीन्स हो गया, जितना हमारे खाने के लिए हो जाए उतना ही हमने लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम खीरा लगाए हुए हैं। खीरा भी हम खाने के लिए, घर के खाने के लिए ही लगाए हुए हैं। इसमें काफ़ी टाइम हो चुका है, फल इसमें सेट नहीं हो रहा है। लोकल वैरायटी ही है किसान साथियों, इस वजह से उतना बेहतरीन जो फल सेट है वह शायद हमको अभी तक देखने को नहीं मिला है। अभी खैर इतने टाइम बाद अब इसमें कुछ फल हमको देखने को मिला है। अब यहाँ से जो फल है वह स्टार्ट होने वाला है। ये जो है हो गया। अब आगे यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर जो है हमने करेला लगा रखा है। करेला हालांकि जर्मिनेशन के टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जितना सक्सेस हो पाया है उतना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हमने बांस लगा रखा है। 2 लाइन हमने जो है इसमें भी पेट वायर लगाया हुआ है। और पेट वायर के साथ जो सुतली होता है बारीक वाला, जो कपड़े सिलने वाला होता है मजबूत वाला, उसको हम इस तरीके से आड़ा मार दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर करेला हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है किसान साथियों, लेकिन आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं पसंद तो आने ही वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर तिल जो है लगा रखा है। तिल इस वजह से लगा रखा है क्योंकि यह जो हमारा मेड़ है उसमें हमने इस वर्ष नया नया मिट्टी डाला हुआ था। तो जो नया मेड़ होता है उसमें तीली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन उसमें देखने को मिलता है। इस वजह से हमने तीली लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने ग्वार फली लगा रखा है। इसको भी हमने जो है मेड़ के किनारे ही लगा रखा है। हालांकि कुछ पौधे जो है इधर उधर गिर चुका है। इसमें हमारा जो थोड़ा सा कार्य है वह अभी बाकी है, इस वजह से इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 8 फीट 10 फीट में हम बाँस लगाने वाले हैं। और जो दोनों साइड से पेट वायर है, एक साइड से इधर से पेट वायर, एक साइड से उस साइड से पेट वायर मारने वाले हैं। उसके बाद ये जो है इसी तरीके से खड़ा रहने वाला है, किसी भी तरीके से गिरने नहीं वाला। तो ये एक काम इसमें अभी बाकी है, बाकी सब चीज़ सही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ तक पूरा एक लाइन पूरा मिर्च लगा हुआ है। और यहाँ पर भी हम एक जो कंबाइन जो नाली है वो बना रखे हैं ताकि पानी आसानी से निकल सके। किसी भी तरीके से पानी का भराव टमाटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है बैगन लगा रखा है। बैगन भी घर का ही बीज है, कहीं से मतलब कोई वैरायटी नर्सरी से लाया हुआ ऐसा कुछ जो बैगन नहीं है। ये भी हम उतना ही लगाए हुए हैं जितने की खाने के लायक हो जाए। और ये भी जो है जैसे कि देख पा रहे हैं हमने एक्स्ट्रा जो बेड है उसी में बना रखा है। कई बार क्या होता है कि जब हम बेड एक साइड से मारते आ रहे हैं बेड मेकर से, तो लास्ट में क्या होता है कि कुछ जगह छूट जाता है। जगह कम होने की वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बेड हमारा यहाँ पर नहीं बन पाता, इस वजह से इतना जगह हमारा छूट गया था। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक छोटा सा बेड हमने हाथों से ही बना रखा है। हाथों से बेड बनाने के बाद इसमें हमने हल्दी की जो बुआई हैं वह कर दी हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं हल्दी भी हमने उतना ही लगा रखा है जितना कि हमारे खाने के लायक हो जाए। अब ये जो है एक्स्ट्रा जगह अगर बचा रहता, अगर इसमें हम कुछ भी नहीं लगाते, तो ये पूर्ण रूप से मान के चलो जहाँ पर कुछ नहीं लगा रहे हैं वहाँ पर जो है खरपतवार इतना ज़्यादा भर जाता है कि आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे।
जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, ये दूसरे का प्लॉट है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से खाली जगह पड़ा हुआ है और पूरे ऊपर तक आप देख पा रहे हैं कि खरपतवार से पूरा भर चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं वो होता ही है। और वहीं पर हम यहाँ पर जब हल्दी लगा दिए हैं तो क्या कर रहे हैं कि इसमें साफ़ सफाई भी हो जा रहा है और हल्दी भी हमारा आप देख ही पा रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है, क्योंकि जो भी खाद वगैरह है, जो भी स्प्रे है हम टमाटर में दे रहे हैं, वो चीज़ इसमें भी जा रहा है इस वजह से। उसके बाद ये जो हमारा बेड है पूरा उसी तरीके से हाथों से ही बनाया हुआ है, जगह नहीं होने की वजह से। अब आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हम जो मेड़ है उसके किनारे भुट्टा है उसको लगा रखे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, भुट्टा भी उतना जगह नहीं लेता, अगर आप किनारे पे लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता। बाकी आगे आप देख पा रहे हैं, ये जो धान का प्लॉट है, धान के मेड़ में पूरे जितना भी हमारा धान का प्लाट है वहाँ पर जो है अरहर तो लगा ही होता है, क्योंकि अरहर के लायक हमारे गांव में ही मतलब किसी के पास इस तरीके से ज़मीन नहीं है। इस वजह से हम मेड़ पे ही लगाते हैं ताकि खाने पीने के लिए लायक हो जाए। तो यहाँ पर मक्का भी लगा हुआ है, ये भी खाने के लिए ही है, घर में बेचने के लिए नहीं है किसान साथियों। और वह भी 100% ग्रो हो चुका है। और इसमें जो है आप देख पा रहे हैं, भुट्टा जो है निकलना भी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से जो है दाना बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तोरई हमने लगा रखा है। तोरई हमने 1-2 सब्जी इसका खा लिया है। तोरई को भी हमने उतना ही लगाया है जितना कि खाने के लायक हो जाए। यहाँ पर आप कुछ पौधे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक जो पौधे हमने जो है, ये जो है कुमड़ा है, उसको भी लगा रखा है। उसको ही सिर्फ घर के खाने, घर यूज़ के लिए ही हमने लगा रखा है। ये सब चीज़ें हो गए। आगे यहाँ पर ये भी जो है तोरई ही है, देख पा रहे हैं। तोरई हमारा जो है सब्जी अभी के टाइम पर खिला रहा है। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने सेम लगा रखा है, ये देख पा रहे हैं, सेम लगा रखा है। हालांकि इसमें जो है सेम का जो लताएं हैं वो इतना ज़्यादा रहता है कि पूछिए मत। और ये जो है पूरा इधर उधर गिर चुका था, इस वजह से हमने इस तरीके से जो बांस है उसको लगा रखा है, इसको टिका रखा है, ताकि आप आगे से इस तरीके से चीज़ें मत ना हो। यहाँ पर एक कोने पर देख पा रहे हैं, ये कोने पर एक जगह रह गया था, इसमें हमने जो भिंडी है उसकी बुआई कर दिया था। इतने क्षेत्र में अगर भिंडी हो जाता है, जब यह जो है फलता है, तो 100% हमारा एक बार का सब्जी के लिए हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दूसरे सिरे पे हमने देखा कि एक कॉम्बाइन दिया हुआ था। यहाँ पर भी हमने एक कॉम्बाइन दिया हुआ है, ताकि पानी एक जिस भी नाली पे हो जाए, जिस भी नाली से पानी को निकलता बने, जिस नाली से ढलान अच्छा हो, उस नाली से आसानी के साथ पानी निकल सके, इस वजह से इसको हम देते हैं। आगे चलकर क्या होगा कि जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे उस टाइम पर यहाँ पर करेट भी रखते बनेगा, और आसानी से चलने फिरने के लिए और करेट को लेके जाने के लिए जगह पर्याप्त होना चाहिए। इस वजह से हम इस तरीके से इसको बनाए हुए हैं। और यहाँ का बेड पर भी हम जो है एक लाइन मिर्च बनाए हुए हैं, मिर्च जो है लगाए हुए हैं, क्योंकि मिर्च काफ़ी ज़्यादा लगता है। क्योंकि हरे के रूप में जब तक निकलेगा, हरे के रूप में खाना है, उसके बाद मसाले के रूप में भी मतलब 12 महीने जो मिर्च है उसकी आवश्यकता पड़ती ही है। इस वजह से मिर्च हम ज़्यादा लगाते हैं। इस साइड देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है मेड़ है और यहाँ पर जो है हम मिर्च लगाए हुए हैं। नीचे भी एक नाली आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से सिस्टम है। और ये मिर्च के बेड पर ही हम किनारे पर ये जो भुट्टा है उसको लगा रखे हैं। इसको भी हम खाने के लिए ही लगा रखे हैं और ये भी जो है 100% सक्सेस हो ही गया है। अब ज़्यादा दिन नहीं है, भुट्टा भी अब खाने को मिलने वाला है। ये हो गया ये पूरे प्लॉट का। अभी आगे हम चलते हैं, आगे और कुछ सब्जी लगाया हुआ है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लॉट पर चलने वाले हैं। मेन जो चीज़ें है वो इसी प्लॉट पर ही लगाया हुआ है। उस प्लॉट में थोड़ा कम लगाया हुआ है। हम इस वजह से लगा रहे हैं कि मान के चलो जो सब्जी है, मतलब जब टमाटर लगा ही रहे हैं या फिर कोई भी सब्ज़ी लगा ही रहे हैं, तो ये जो किनारे को जगह रहता है वो थोड़ा सा खाली रहता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये जब सब्जी सब लगा देते हैं तो कुछ मतलब घर के खाने के लिए कुछ सब्ज़ी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। दूसरा चीज़ कि कुछ लगा देते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई और अच्छी तरीके से होता है। अगर नहीं लगाए होते हैं तो वैसे में क्या होता है कि कुछ भी तो नहीं है, छोड़ो ना, ऐसा हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, हमने जो बैगन है उसको लगा रखे हैं। इतना जब फलेगा तो हम खा नहीं पाएंगे, उतना हो जाएगा। दूसरे प्लॉट में जैसे ही हम इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको एक सेम का जो लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक बेड पर पूरा सेम लगा हुआ है किसान साथियों।
यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक दूसरा भाजी है। वहाँ पर जो हमने देखा यहाँ पर भी कुछ हमने लगा रखा है, ये जो है अमारी भाजी है। और ये सेम उसी तरीके से होता है, खाने में भी स्वाद में थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी सब्जी सेम तरीके से ही बनता है। तो हम अपने लोकल भाषा में बोलते हैं पटवा भाजी। ये भी बहुत ही फेमस भाजी है अमारी भाजी की तरह, तो इसको भी हम बो दिए हैं, ये भी हमारे खाने के लायक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ज़्यादा जो एरिया है वो रखा हुआ है, क्योंकि ये जो प्लॉट है जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा है, उस प्लॉट के मुकाबले ये जो है बड़ा है, तो इसमें जो है ज़्यादा माल भी हमारा निकलता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ज़्यादा एरिया छोड़ रखा है ताकि हमारा जो टमाटर रखने के लिए पर्याप्त जगह हो। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है हमने करेला लगा रखा है। करेला यहाँ का जो बीज है वो अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हुआ है, फिर भी कुछ जगहों पर जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इस वर्ष एक जो पक्षी है वो पता नहीं इतना परेशान किए, कुछ भी हम लगाते थे उसको निकाल कर वो खा ही जाता था। करेला भी जो है हमारा जो है निकलना स्टार्ट हो गया, इसका भी सब्जी हम खा ही रहे हैं, ये चीज़ हो गया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमने जो भुट्टा है वो लगा रखा है, साथ में जो भिंडे है उसको लगा रखे हैं, भिंडी को। और ये एक जो नाली है वो खाली है जैसे कि देख पा रहे हैं, इसी तरीके से खाली रखना पड़ता है ताकि ये जो यहाँ पर जो है पानी है, और जैसे पता है आपको पानी इसमें लगातार चलता रहता है, उसका जो सीपेज है वो इसमें आता है, तो ये एक लाइन पर ही हमारा निकल जाए, इस तरीके से हम इसको सेटअप बनाते हैं। तो इस साइड पर इतना ही है, आगे हम इस साइड पर आपको लेके जाने वाले हैं, उस साइड पर और भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलने वाला है। आगे मैं आपको दिखाते चलता हूँ जल्दी से कि और क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। ये हमारा मेड़ हो गया, ये दूसरा प्लॉट, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है स्प्रे का पूरा सिस्टम। यहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है स्प्रे के लिए, एक ड्रम और होता है, अभी हम उसको लाए नहीं हैं। 2 ड्रम हम यहाँ पर रखते हैं, और साथ में ये एक हम छोटा सा इसको मचान बना रखा है, इसको हम मचान ही बोलते हैं। यहाँ पर हम जो है स्प्रे रखते हैं और यहाँ से पानी लेकर सीधा स्प्रे में भरकर स्प्रे करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई उठाने के लिए हो इसका झंझट नहीं रहता, अकेले आओ स्प्रे करके चले जाओ, ये इसमें आसान रहता है। नीचे भी एक और जो लाइन है उसको मार दिए हैं ताकि ये जो बाल्टी वगैरह है उसको रख सके। बाल्टी वगैरह इस वजह से ताकि हम जब घोल वगैरह डालते हैं उसके लिए जब इसकी जो है आवश्यकता पड़ती ही है किसान साथियों, इस वजह से ये सब चीज़ भी रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमारा दवाई वगैरह है वो पड़ा हुआ है, जो चीज़ हम जो स्प्रे करते हैं इसको समय समय पर बाहर ले जाकर जो है नष्ट करते रहते हैं। ये है हमारा जो कुछ भी चीज़ जो हम घोल बनाते हैं उसको यहाँ पर बनाकर रखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो है DAP बूड़ो रखा है ताकि जो घोल है वो हम डाल सके। साथ में हमने 2 पौधे के बीच में दाने के रूप में दाना जो है डाल रखे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा था बारिश हो ही नहीं रहा था, तो हम सोचे कि बारिश अगर नहीं होता तो वैसे में घोल ही डाल दे। इस वजह से हमने ये जो घोल है उसको तैयार कर रखा था किसान साथियों। अब दूसरे प्लॉट के इस लाइन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है मिर्च जो है लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमने जिगजैग तरीके से लगा रखा है। ये जो है ग्वार थोड़ा लगा रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसमें समस्या वही है कि खरपतवार नाशक इसका है नहीं, हाथों से ही लेबर की मदद से ही निदाई कुराई करना पड़ता है। तो इस वजह से अभी काम का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा हो चला है। जैसे कि आपको पता था कि बंधाई वगैरह का जो कार्य है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसमें टाइम भी लगता है। इस वजह से ये जो काम है वो थोड़ा रह गया है, तो इसको अभी हम जो है खरपतवार निकालने वाले हैं। यहाँ पर जो है हमने बीन्स लगा रखा है, उसको भी हमने बांस छोटा छोटा गड़ा रखा है, और जो 2 लाइन पेट वायर लगाकर इसमें हम जो धागा है कपड़े सिलने का वो हमने लगा रखा है। यहाँ पर आगे इसमें भी जो है हमें बीन्स का जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो ही गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं। इसकी जो लंबाई है वो मैं लगभग अंदाज़ा लगा रहा हूँ 1.25 फीट के आसपास लग रहा है मेरे को। इस तरीके से ये जो बीन्स हैं, मिर्च इस साइड भी इतने में लगा रखा है, जैसे कि देख पा रहे हैं 2 लाइन पर, और 1 लाइन पर यहाँ पर पूरा वहाँ से वहाँ तक लगा रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो तोरई लगा रखा है इसको भी मेड़ के किनारे
लगा रखा है, इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ये अब देख पा रहे हैं पानी बाहर निकलने का हमारा व्यवस्था 2 जगह पर हम लगाते ही हैं। और जो मिर्च के किनारे हैं, मिर्च के बेड पर, वहाँ पर हमने यहाँ पर जो ग्वारफली है उसको लगा रखा है। ग्वारफली थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, आस पड़ोस को भी खिला देते हैं लोग खाओ करके, बस अपने लिए कमी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप, हमारी भाजी ही हम लगा रखे हैं और बाकी कुछ इधर लगा नहीं है किसान साथियों। इधर भी मिर्च वगैरह ही लगा है, मिर्च है, हमारी भाजी है और जो ग्वारफली है वो लगा हुआ है। इतना सब चीज़ इस प्लॉट में हमने लगा रखा है। बाकी अंदर को आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से हमने साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी वो जो सब्जियां हैं उसमें ही आपको जो खरपतवार है वो देखने को मिल रहा होगा। इतना सब चीज़ देखने के बाद एक चीज़ कहूँगा किसान साथियों कि आप देखे होंगे कि जहाँ पर टमाटर लगा है, जहाँ पर टमाटर लगने लायक है, वहाँ पर हमने टमाटर ही लगाया हुआ है। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ जगह है, सिर्फ हम उसको सही इस्तेमाल करते हुए ये सारा सब्जी हमने लगा रखा है। इससे होगा ये कि मान के चलो, जब कई तरह का आप देखे होंगे, कई तरह का हमने जो वैरायटी जो सब्जी है वो लगा रखे हैं, जिसकी वजह से जब ये सब चीज़ अभी निकलना स्टार्ट हो चुका है तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती सब्जी। कुछ टाइम पर कुछ जो सब्जी है उसको ख़रीदते ही हैं जिसको खाने का इच्छा हो गया। बाकी ज़्यादातर जो सब्जी है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जो अगर आप कुछ इस तरीके से सब्जी लगा ही रहे हैं तो साथ में इस तरीके से हम जब लगा देते हैं, जगह हमारा बचा हुआ ही है, उसका हमको सिर्फ थोड़ा सा सही इस्तेमाल करना है। खरपतवार हमको हाथों से ही निकालना है, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन इससे आपका जो पूरा सब्जियों का खर्च है घर में वो बच जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि सब्जियों का खर्च भी बहुत ही बड़ा खर्च रहता है। तो ये सारा सब सिस्टम है। तो कैसा लगा ऑल ओवर आपको यह जो पूरा सेटअप, जिस तरीके से हमने सब्जियां लगा रखा है, वह आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। क्या आप भी इसी तरीके से लगाते हैं, वह भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथी तक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।